नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र पाठ 11 समता आंदोलन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पाठ 11 समता आंदोलन उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। विकल्प क्या है? लाला लाजपत राय, साने गुरुजी, रखमाबाई जनार्दन सावे। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहला कथन क्या दिया गया है? खाली जगह ने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। इसके उत्तर में आएगा रखमाबाई जनार्दन सावे। रखमाबाई जनार्दन सावे ने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। दूसरे में है, अमलनेर मिल श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष खाली जगह थे। इसके उत्तर में आएगा साने गुरुजी। अमलनेर मिल श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष साने गुरुजी थे। तीसरा है, आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष खाली जगह थे। इसका उत्तर आएगा लाला लाजपत राय। आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। दोस्तों, अब हम लोग अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? टिप्पणी लिखो। पहला है, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे का सामाजिक कार्य। यहाँ पे उनके सामाजिक कार्य दिए गए हैं। उत्तर में है, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने निम्नलिखित सामाजिक कार्य किए। पहला है, दलितों को आत्मसम्मान दिलाना, उन्हें शिक्षित और उद्यमी बनाना महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे का उद्देश्य था। दूसरा है, दलितों की उन्नति के लिए उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नामक संस्था की स्थापना की। तीसरा है, उच्च वर्णियों के मन से दलितों से संबंधित भ्रामक मान्यताओं को दूर करने का प्रयास किया। चौथा है, मुंबई में परेड, देवनार में मराठी विद्यालय और उद्योगशालाएं प्रारंभ की। पांचवा है, पुणे के पार्वती मंदिर में प्रवेश हेतु हुए सत्याग्रह, दलितों के लिए आयोजित किसान परिषद, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र योजना आदि विषयों में दलितों के हितों की दृष्टि से महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे पूरी सक्रियता से हिस्सा लेते थे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? राजर्षि साहू महाराज द्वारा कोल्हापुर रियासत में किए गए सुधार। इसके उत्तर में आएगा, राजर्षि साहू महाराज द्वारा कोल्हापुर रियासत में निम्नलिखित सुधार किए गए। पहला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया गया। दूसरा, जाति भेद उन्मूलन के लिए जाति व्यवस्था में लगे हुए रोटी बंदी, बेटी बंदी और व्यवसाय बंदी प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तीसरा है, अंतरजातीय विवाह को विधिवत मान्यता देने वाला कानून पारित किया गया। चौथा है, रियासत में प्रचलित प्रजापवनी बलूतेदार पद्धति को नष्ट कर दी गई और व्यवसाय स्वतंत्रता प्रदान करके सामाजिक दासता से लोगों को मुक्त किया गया। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। पहला है, सरकार ने साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया। इसके उत्तर में आएगा पहला पॉइंट, 1925 ईस्वी में स्थापित साम्यवादी दल का श्रमिक वर्ग में प्रभाव बढ़ने लगा। दूसरा है, साम्यवादी नेताओं का मत था कि आर्थिक और सामाजिक समता के सिद्धांत पर समाज की पुनर्रचना की जानी चाहिए। तीसरा है, साम्यवादी युवकों ने श्रमिकों और किसानों का लड़ाकू संगठन स्थापित करने का कार्य किया। चौथा है, साम्यवादी आंदोलन का बढ़ता प्रभाव सरकार को खतरा लगने लगा, इसलिए सरकार ने साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र प्रारंभ किए। इसके उत्तर में आएगा पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित समाज का निर्माण करना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का उद्देश्य था। दूसरा, उन्हें सामाजिक समता एवं आत्मसम्मान पर आधारित आंदोलन करना था। तीसरा, इस दृष्टि से समाज में जागृति लाना आवश्यक था। चौथा, दलितों के दुखों को वाणी देना था। अपनी इन बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे कई समाचार पत्र प्रारंभ किए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इसके उत्तर में आएगा पहला पॉइंट है, भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कपड़ा मिल, रेल कंपनी जैसे उद्योग प्रारंभ हुए थे। श्रमिकों की संख्या कम थी। दूसरा पॉइंट है, श्रमिकों का संगठन न होने के कारण श्रमिक संगठित नहीं थे। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिकीकरण का विकास हुआ,
जिसके कारण श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। इसलिए राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। पहला है, आधुनिक भारत के निर्माण में समता का संघर्ष महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर आएगा, स्वतंत्रता संग्राम के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, परंतु सामाजिक विषमता को दूर करना बाकी था। स्वतंत्रता की तरह समता का भी बहुत महत्व है। पहला है, समता के संघर्ष के कारण सामंतशाही को धक्का लगा, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को न्याय मिलने लगा। किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाने लगा। दूसरा है, श्रमिकों का संघर्ष तीव्र हो गया और समाजवादी संरचना का यह वर्ग अपनी मांगे रखने लगा। तीसरा है, स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए स्त्री नेतृत्व आगे आया और स्त्री पुरुष समानता का आग्रह किया जाने लगा। चौथा है, दलितों की समस्याओं को वाणी देकर अस्पृश्यता नष्ट करने और सामाजिक न्याय तथा समता स्थापित करने के प्रयास होने लगे। इस प्रकार शोषित और पीड़ित समाज के विकास के लिए आधुनिक भारत के निर्माण में समता का संघर्ष महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? पूर्व खानदेश में साने गुरुजी द्वारा किए गए कार्य लिखो। तो उत्तर में है पहला, 1938 ईस्वी में पूर्व खानदेश में अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गईं। दूसरा है, दयनीय स्थिति से गुजर रहे किसानों की लगान को माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने किसानों को संगठित किया। तीसरा है, उन्होंने जगह जगह सभाएं आयोजित की, जुलूस निकलवाए और कलेक्टर कचहरी पर भी जुलूस निकाले। इन जुलूसों में किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चौथा है, धुले अमलनेर में मिल श्रमिकों को संगठन बनाकर उन्होंने किसानों और श्रमिकों को एकजुट किया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया, श्रमिकों द्वारा प्रारंभ किए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध हुए? इसके उत्तर में पहला आएगा, भारत में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उद्योग धंधों के शुरू हो जाने के कारण श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग अस्तित्व में आया। अपनी समस्याएं हल करने के लिए यह वर्ग संघर्ष करने लगा। श्रमिकों के संघर्ष के कारण स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन मिला। दूसरा है, बंग भंग आंदोलन के समय में स्वदेशी को समर्थन देने के लिए श्रमिकों ने समय समय पर हड़तालें की। तीसरा है, 1928 ईस्वी में मुंबई में मिल श्रमिकों ने 6 महीने हड़तालें की। ऐसी कई हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मियों और असम में चाय बागान के श्रमिकों द्वारा की गई। चौथा है, श्रमिक आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकार व्यग्र हो गई। इस प्रकार श्रमिकों द्वारा प्रारंभ किए गए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हुए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? स्त्रियों से संबंधित आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट करो। इसके उत्तर में है पहला, भारत की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को 2ym स्थान प्राप्त था। अनिष्टकारी रीति रिवाजों के कारण उनके साथ अन्याय होता था। 20वीं शताब्दी में स्त्री संबंधी सुधार के लिए समाज में जागृति आने लगी। दूसरा है, स्त्रियों का नेतृत्व आगे आया और स्वतंत्र संस्थाओं तथा संगठनों की स्थापना होने लगी। तीसरा है, उत्तराधिकार तथा मतदान का अधिकार जैसी समस्याओं को लेकर विभिन्न संगठनों के माध्यम से स्त्रियां संघर्ष करने लगी। चौथा है, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का सहभाग बढ़ने लगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में भी उनका महत्वपूर्ण सहभाग था। स्त्री विषयक सुधार आंदोलन के कारण स्त्रियों को प्रांतीय मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।